हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा संदीप तिवारी। और नेहा की दुनिया में आप सभी का बेसब्री से स्वागत है। और आज है बरगदाही अमावस वट सावित्री। हाँ, हमारे हिंदी साइडर की आज होती है, मराठी लोगों की अभी 20 दिन बाद होती है या 15 दिन बाद। तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये जो लाल साड़ी है ये मेरी मौसी ने मुझे दी थी घर के वास्तुक में। तो आज मैंने कोरी साड़ी है तो आज मैंने यही वेयर कर ली है। और सिंपल सी हल्की सी मस्त है, यानी सिंपल सोवर लाइट वेटेड है। हल्की बोले तो लाइट वेटेड है। और गर्मी इतनी है इस वजह से मेरे ये सिंपल सी है मस्त साड़ी लगी। तो मैंने रेड कलर भी है तो मैंने ये वेयर कर ली है। तो यहाँ मेरी बेटी मेरी कंघी कर रही है क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं सिंपल सी ही छोटी हमेशा बनाती हूँ या तो फिर बाल खुले रखती हूँ। तो पूजा में बाल खुले नहीं रख सकते थे इसलिए बेटी बोले कि लाओ मम्मा मैं कर देती हूँ। हो गई हूँ यहाँ रेडी और यहाँ ये लोग कर रहे हैं मस्ती। अब मैं जा रही हूँ महावर आलता लगाने क्योंकि तो बस यहाँ मैं घर की पूजा वूजा करके आलता लगा लूँगी क्योंकि घर की पूजा भी बाकी थी। और कंघी छोटी हुए बिना पूजा नहीं करते हैं हमारे यहाँ, या तो फिर करो ही मत, कंघी छोटी मत करो। तो इसीलिए मैं बोली कि आज व्रत भी है तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर माल यानी तैयारी कर लिया, फिर पूजा कर लिया। फिर यहाँ आलता लग रहा है मेरे पैरों में और मैं बहुत सिंपल तरीके से लगाती हूँ। और ये आलता इतना पतला आ गया है ना आजकल कि कुछ बोलो ही मत। बहुत 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 पतले पतले रहते हैं। अच्छा डार्क कलर आता ही नहीं है इसका। और कलकत्ता साइड में बहुत अच्छा मिलता है। अगर कभी हुआ मेरा जाना तो मैं ज़रूर वहाँ से ही लाऊंगी। बहुत टाइम से मेरी इच्छा है सिंदूर और महावर वहाँ से लाने की। आजकल के महावर इतने पतले आते हैं ना, कलकत्ता साइड अच्छे मस्त मिलते हैं गाढ़े गाढ़े। और पैरों में क्या एक अलग ही रौनक आ जाती है इससे। ये भी है, जब भी है उधर मम्मी भी रास्ता देख रही पूजा के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा सिंगार सिंदूर मैंने वो भी नहीं लगाया था, वो भी लगा लिया है। तो हो गई मैं यहाँ फुल्ली रेडी। और नाक में मेरे भी हमेशा सिंदूर गिरता है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ सिंपल सोवर। तो ब्लॉग पे बने रहिए। हर साल मैं मम्मी की इधर ही रहती थी तो मम्मी और मैं साथ में ही करते थे। और इस साल मैं इधर आ गई हूँ तो मैं सोची कि चलो बरगदाही तो साथ में ही करेंगे। तो सुबह मम्मी ने फ़ोन भी कर दिया था, यानी कल ही रात में ही बता दिया था कि तू सुबह जल्दी आ जाना। तो बस मैं मम्मी के घर पहुँच गई। मम्मी और मैं दोनों साथ में गए मंदिर। और मंदिर में है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी पूरा पुराना जो मंदिर था उसको तोड़ करके नया बना रहे हैं, जिसके वजह से ये बड़ के पेड़ के नीचे सब देवी देवताओं को विराजित कर दिया है मंदिर के। और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा पूजा करने में दिक्कत हो रही थी। कई लोग दूसरे जगह में गए लेकिन हम लोग हर साल इधर ही करते हैं इसलिए हम लोग इधर ही आए। इस साल यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम लोग आए थे। और क्योंकि पूजा करने के लिए जगह बहुत कम थी लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे कर लिया। और हमारी स्टार्टिंग से ही पूजा इसी मंदिर में होती है, इस वजह से भी हमारा मन नहीं किया कि हम कहीं और जाए। और बस यहाँ पर मायापन वगैरह के छापे वगैरह देते हैं ना, वो सब दे रही हूँ। ये देखिए ये मंदिर के अंदर की देवियाँ हैं जिनको ढक कर के रखा गया है क्योंकि जब अब नया मंदिर बनेगा तभी उनकी स्थापना फिर से होगी। और हो सकता है कुछ नई मूर्तियाँ भी लाए। तो बस लेकिन पता नहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस तरीके से देवियों को ढका हुआ देख करके। तो मेरे मन में अजीब सा चल भी रहा था कि क्यों ऐसा ढक दिए इनको। लेकिन मम्मी बताए कि नहीं, मंदिर अगर हटा दिए हैं तो उनको ढक करके ही रखेंगे, फिर नए मंदिर में ही उनकी स्थापना अच्छे से करेंगे। और जहाँ तक कि मैंने जैसे सुना था कि एक बार स्थापना हुई मूर्तियों को हटाते भी नहीं। अब पता नहीं, भगवान जाने क्या सही क्या गलत। ये जितने रीति रिवाज है ना ये मेरे पल्ले बहुत हद तक के नहीं पड़ते हैं। तो बस ये हो गई यहाँ पर यानी बड़ के पेड़ की पूजा। और आज इसका बहुत महत्व होता है। सावित्री देवी ने भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण यमराज से वापस लेकर के आए थे, तो जिसकी वजह से व्रत किया जाता है। तो हमारे यहाँ हिंदी साइडर में तो सबकी लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। तो बस आज मैंने भी इसी तरीके से किया। और
यहाँ पर वो चढ़ चढ़ के पूजा करनी पड़ रही थी, क्योंकि बैठने के लिए ठीक से कुछ हो नहीं रहा था। फिर यहाँ मैं फेरी डाल रही हूँ, धागे की 6 फेरी डलती है हमारे यहाँ, चने की 12 फेरी डलती है। तो बस पहले मैं धागे की फेरी कर लूँगी और फिर चने की फेरियाँ। बेटियाँ भी आई थी मेरी, दोनों भी, क्योंकि हम लोगों ने भी जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो हमारी मम्मी के साथ में हम लोग भी जाते थे ऐसे ही मंदिरों में। हमको भी उस समय आम ये सब चीज़ें मिलती थी खाने के लिए। लोग पूजा करते थे तो हम लोगों को कन्या बोल करके देते थे सब। तो वही मेरी बेटियों को भी आदत है, तो वो भी आती है। आम के लालच में तो सभी जाते थे। तो बस चूड़ी टिकली बिंदी सब मिलता है ना पैर पड़ के कन्या को। और ये मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, मैं इसको चिढ़ा रही थी कि अरे तू नहीं कर सकती। तो बोले मैंने कौन से चने और धागे लिए हुए हैं हाथ में, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ करके। मज़ा आता है ना त्योहारों के दिन भी, बच्चों की अलग एक रौनक हो जाती है, अपनी अलग एक रौनक हो जाती है। सुबह से उठो, नहाओ धो, जल्दी जल्दी पूजा पाठ की तैयारी करो, घर शुद्ध करो, तो वो चीज़ें एक अलग ही लगती है, अच्छा लगता है। त्योहारों से ही घर में रौनक रहती है। थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई है ये अगरबत्ती वगैरह की, बट ठीक है, जैसे भी हो वैसे कर लेना चाहिए। और यहाँ पर है ना सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है वो हमारे यहाँ पर है ना, इसकी जो बड़ के झाड़ की फल होता है ना, कोम होती है, वो निगलते हैं पानी से। और 6 चने सैगे चने, काले चने जो चढ़ते हैं ना, वो भी निगलते हैं पानी से, चबाते नहीं है उसको, दांत नहीं लगने देते। ये पूजा में मुझे सबसे डिफ़िकल्ट काम वही लगता है कि वो कोम तो फिर भी निगल लो, क्योंकि उसको मैं बहुत छोटी सी देख करके तोड़ती हूँ और फिर निगलती हूँ। लेकिन जो चने होते हैं ना, वो 6 चने निगलना वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, वो भी खाली पेट में सुबह से। और पहले के लोग तो बोलते थे शायद कि बिना पानी पिए ही निगलते थे। अभी तो हम लोगों तो पी रहे हैं, हम तो जब से यानी इसमें हैं तब से हम लोगों पीते ही है पानी। मम्मी हमको पहले बार में ही बता दी थी कि पी लेते हैं करके, या अभी पी लो तो आगे जा कर के तुमको पूरा निर्जल नहीं करना पड़ेगा। और ये कोछा लेते हैं, बरगद, चना, आम और पूड़ी, 4 पूड़ी, खूट भी चढ़ता है आज, तो बस ये मैं कोछा भी ले रही हूँ। और इसी तरीके से हमारे यहाँ बरगदाही की पूजा होती है। आप लोगों की वट पूर्णिमा, वट सावित्री कैसी गई है, वट अमावस्या, बरगदाही अमावस कैसी गई है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग यानी मैंने एक सिंपल सा हमारे यहाँ पर जिस तरीके से होता है ना, उसको बहुत इसमें छोटे में बताया है। ये जो इसे बरगद पूड़ी ये सब बनाते भी है सुबेरे उठ करके नहा धो करके, ये सब रेसिपी मैंने आप लोगों को नहीं दी है। अगर चाहिए होगी तो बताना, तो फिर मैं वो भी उसकी भी रेसिपी आप लोगों को दे दूँगी। और ये जो माला फेरते हैं ना, ये 2-2 बनती है, एक बड़ के पेड़ के लिए और एक अपने लिए। तो बड़ के पेड़ से उसको अपनी को बदलना पड़ता है, 6 बार बदलते हैं हम उसको, गले में डालते हैं फिर, और फिर वो कुछ टाइम तक के गले में पहने ही रहना पड़ता है ये माला को। और ये भी एक यानी अच्छी चीज़ होती है। बस मेरी यही कामना रहती है कि सबका सुहाग ऐसे ही अमर रहे, सब बरगदाही, करवा चौथ, सबके तीज त्यौहार अच्छे से जाए, सुख शांति और समृद्धि से जाए, और सबका सुहाग अखंड बना रहे। और सभी के लिए, आप सभी को मेरे तरफ से वट पूर्णिमा की, वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसीलिए बार बार देती हूँ ताकि आप लोगों को सबको शुभकामनाएं अच्छे से मिल सके, और हमेशा माता रानी से प्रार्थना भी रहेगी। अब बस यहाँ मैंने मूंज उठा लिए चने देख रही हूँ, अब मैं चने निकाल रही हूँ, छोटे छोटे दाने, अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे यहाँ मंदिर से आते हैं ना, तो पहले देहरी की पूजा करते हैं, तो बस अब मैं मेरे देहरी की पूजा कर रही हूँ। और मम्मी हमेशा ये पूजा भी हमसे ही करवाती है, क्योंकि हम ही लोग इस घर की, मम्मी का बोलना है कि तुम ही लोग इस घर की लक्ष्मियाँ हो, तुमसे ही रौनक होती है, तो बेटियाँ ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। बस यहाँ पर छापे वगैरह देंगे हल्दी के दरवाजे पर भी, और उसकी भी हल्दी कुमकुम वगैरह से पूजा करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ ये सब चीज़ें भी होती है। दरवाजे में जो भी नवरात्रि की अष्टमी हो या कोई भी त्यौहार भी रहता है ना, तब हमारे यहाँ इसमें छापे पड़ते ही है। और ये छापे मैक्सिमम
अतः यानी मम्मी, अगर हम लोग नहीं हैं या हमको नहीं करना है तो ही उसी समय मम्मी करती है, नहीं तो हम ही लोगों के हाथों से, चाहे मैं रहूँ या छोटी बहन रहे या बड़ी दीदी रहे, किसी ना किसी के हाथों से ही करवाती है, क्योंकि मम्मी हमको बहुत मानती है इस सब चीज़ों के लिए। तो कैसा लगा है आप लोगों को व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।